गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन कर रहे थे, राइट। स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है अ सीरीज ऑफ कॉर्ड्स इज ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x सो दैट देयर प्रोजेक्शन ऑन अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा, राइट, टू द एक्सिस आर all of constant length c, right, find the locus of their middle point, right। तो देखिए कहता है कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट। जितने भी कॉर्ड्स हैं, राइट, उसके मिडिल पॉइंट का लोकस, तो मिडिल पॉइंट को मान लिया h, k, राइट। इसका लोकस चाहिए और गिवन क्या है, गिवन है कोई भी लाइन है, सपोज लाइन क्या है, तो लाइन है इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विद द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, राइट। तो सपोज ये वाला लाइन है, मान लिए ये वाला लाइन, ठीक। ये लाइन क्या है, अल्फा। तो इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे दे रखा है, लेंथ क्या है उसका, c। तो आपको लोकस बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, हम इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, राइट। h, k जिसका मिडिल पॉइंट है, तो लिखते हैं x माइनस एच डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस के डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू r। सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ले लेते हैं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, तो x की वैल्यू मतलब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, x इक्वल टू क्या, h प्लस आर कॉस थीटा, राइट। और y क्या कंसीडर कर सकते हैं, तो y कंसीडर कर सकते हैं आप k प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, तो ये r डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट है h प्लस आर कॉस थीटा और y क्या है, k प्लस आर साइन थीटा। किस पे लाई कर रहा है, तो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे लाई कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक, राइट। तो एक इक्वेशन हमें यहां से मिलेगी। देखिए, तो y की वैल्यू k प्लस आर साइन थीटा रख दीजिए और x की वैल्यू रख दीजिए h प्लस आर कॉस थीटा। तो r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, राइट। देखिए, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2kr साइन थीटा प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 4ah, राइट, प्लस 4ar कॉस थीटा, ठीक है, राइट। एक साइड में ले आइए, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, राइट, 2r के साथ क्या है, k साइन थीटा और यहाँ पे क्या है 2a कॉस थीटा प्लस k स्क्वायर माइनस 4ah इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए तो यहाँ से ये r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट होंगे, कौन कौन से, r1 और r2, राइट। तो देखिए, तो h, k से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, तो r डिस्टेंस पर नीचे भी एक पॉइंट मिलेगा, राइट। तो अगर r1 r2 इसके रूट है, तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा r1 प्लस r2 मतलब सम ऑफ द रूट्स लिखेंगे क्या, माइनस ऑफ 2 इंटू k साइन थीटा प्लस 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये सम ऑफ द रूट क्या है, 0, राइट। इक्वल है बट अपोजिट इन साइन है, इधर डिस्टेंस प्लस आर है तो इधर डिस्टेंस क्या है, माइनस आर, राइट, नीचे, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, k साइन थीटा प्लस 2a कॉस थीटा की वैल्यू 0, राइट। देखिए, तो थीटा क्या है, तो थीटा है ये वाला एंगल, राइट। इस लाइन का जो एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है दैट इज थीटा, राइट। तो यहां से क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है k साइन थीटा इक्वल टू माइनस 2a कॉस थीटा। तो कहने का मतलब कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू है आपके पास माइनस k अपॉन 2a, राइट, ठीक है, राइट। देखिएगा, यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस 2a कॉस थीटा है, ठीक है, इधर आएगा तो माइनस साइन, राइट, बाकी सब सही है, माइनस 2a कॉस थीटा, राइट, 2a कॉस थीटा, तो k अपॉन 2a है कॉट थीटा की वैल्यू, करेक्ट। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये वाली वैल्यू तो 0 है,
राइट। तो हमें आर में एक इक्वेशन मिल जाएगा, आर में एक इक्वेशन मिल जाएगा अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकाल देते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा आपके पास 2a अपॉन अंडर रूट 4a² प्लस k², राइट। अब इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला टर्म तो जीरो है, राइट। तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, r² sin² थीटा। तो r² 4a² डिवाइडेड बाई 4a² प्लस k², राइट, प्लस k² माइनस 4ah इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, तो r² की वैल्यू क्या मिला, r² की वैल्यू मिला, इधर भेज देंगे तो 4ah माइनस k² इंटू 4a² प्लस k² डिवाइडेड बाई 4a², r² की ये वैल्यू मिली, राइट। अब देखिए तो अब क्या कहता है, दूसरा रिलेशन हमें r का चाहिए। बेसिकली हमको यहाँ पे क्या करना है, r को एलिमिनेट करना है, राइट। r ही हमारा वेरिएबल है। तो r के लिए दूसरा इक्वेशन अगर मिल जाएगा तो जो बाकी बचा इक्वेशन बना वो तो hk में है ही। तो r के लिए दूसरा रिलेशन कहाँ से मिलेगा, तो कहता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किस पे, तो वो उस लाइन पे जो एंगल अल्फा बना रहा है। तो इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। तो इस लाइन का लेंथ हमें मालूम है, इस लाइन का लेंथ कितना है, 2r लेंथ है, राइट। अब इसका प्रोजेक्शन लेना है। तो देखिए तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा, राइट। ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, तो पाई माइनस थीटा, राइट। ये वाला एंगल क्या होगा, तो पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो ये वाला एंगल होगा अल्फा माइनस थीटा, ठीक है, राइट। पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, तो ये वाला एंगल थीटा माइनस अल्फा होगा, राइट। तो ये वाला एंगल है थीटा माइनस अल्फा। तो इसका प्रोजेक्शन इसके अलोंग, तो प्रोजेक्शन क्या है, तो सी लेंथ है। प्रोजेक्शन क्या है, सी लेंथ। तो सी इक्वल टू क्या हो गया इसका पूरा लेंथ, 2r इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, राइट। तो यहां से r का दूसरा वैल्यू मिलेगा। r का दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा, तो c बाई 2 कॉस थीटा माइनस अल्फा, राइट। तो लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, राइट, ठीक है, और प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, राइट। हमें क्या मालूम है, साइन थीटा मालूम है, तो साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। तो r की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, r की दूसरी वैल्यू आ गई c बाई टू साइन थीटा, 2 साइन थीटा, राइट। और यहां बचेगा कॉट थीटा इंटू कॉस अल्फा, राइट, और प्लस यहां मिलेगा आपको साइन थीटा कॉमन है तो साइन अल्फा, राइट, ठीक है, ये मिला। अब देखिए दूसरा रिलेशन क्या मिल जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू भी मालूम है और कॉट थीटा का वैल्यू भी मालूम है। तो r का दूसरा रिलेशन ये मिला, राइट, और r का पहला रिलेशन ये है। तो r की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और दिस इज इक्वेशन 2, राइट। तो रख देते हैं वैल्यू। तो c अपॉन 2 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो 2a, तो ये हो जाएगा 4a, राइट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4a² प्लस k², राइट। कॉट थीटा कितना है, तो k बाई 2a कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा, राइट। तो ये इक्वेशन सेकेंड है। अब r की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट में, राइट। तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा c², राइट। ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, राइट। तो लिखते जाते हैं, तो c², राइट, दिस स्क्वायर, तो हो गया 4a² प्लस k², राइट, डिवाइडेड बाय, ये नीचे ही रहेगा, तो 16a², ठीक है, 16a²। अब देखिए तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है 2a एलसीएम, तो k कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर, राइट। और ये वाला टर्म दिस, मतलब इसका स्क्वायर, तो मतलब ये वाला टर्म हो गया k² बाई 4a², राइट। तो k बाई 2a, तो k बाई 2a को ऐसे रखना है, 2 एलसीएम ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 2a एलसीएम ले लेंगे तो k कॉस अल्फा प्लस 2a साइन अल्फा होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 4a², करेक्ट, ठीक है, ये मिला, राइट, यही मिलेगा। तो ये a² कैंसिल, ये 4 टाइम्स कैंसिल, ये हो गया r² की वैल्यू, राइट।
और वहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो दिस इक्वल्स 4AH माइनस के स्क्वायर इंटू 4A स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4A स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो यहाँ से आपको 4 से 4 कैंसिल मिल गया, राइट। 4 से 4 कैंसिल, 4A स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 4A स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कैंसिल, तो रिक्वायर्ड लोकस क्या हो गया, तो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस, इसको इधर भेज देते हैं, राइट। तो 4AH माइनस के स्क्वायर इंटू के कॉस अल्फा प्लस 2A साइन अल्फा होल स्क्वायर, राइट। और देखिए तो ये ए स्क्वायर भी यहाँ आएगा, राइट। ये स्क्वायर यहाँ आएगा, तो ये स्क्वायर यहाँ, राइट। ये हो गया एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दीजिए, तो दिस इज रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है, आपका सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द वेरिएबल ट्रायंगल हैविंग साइड्स y एक्सिस y इक्वल टू 2 एंड lx प्लस my इक्वल टू 1 वेयर l, m लाइज ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। तो पहले तो सर्कम सेंटर ट्रायंगल का चाहिए, राइट। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो क्या चाहिए आपको, y एक्सिस ये है, राइट। ये x एक्सिस है, lx प्लस my इक्वल टू 1, राइट। तो x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो y 0, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/l, 0। y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो y एक्सिस को जहाँ पे x 0, राइट। तो 0, 1/m ये लाइन है, राइट। तो पहला लाइन है y एक्सिस, दूसरा लाइन ये, तीसरा लाइन y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर। तो देखिए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, राइट। तो इसका सर्कम सेंटर जो होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो सर्कम सेंटर h, k मान लिया, राइट। तो h की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए तो इस लाइन को y इक्वल टू 2 के साथ सॉल्व कर दीजिए, y इक्वल टू 2 के साथ सॉल्व कर दीजिए। लाइन क्या है, lx प्लस my इक्वल टू 1, y की वैल्यू 2 रखिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2m, राइट, डिवाइडेड बाय l। तो ये वाला कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय l, x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या है 2, राइट। तो इन दोनों का मिड पॉइंट, तो h की वैल्यू क्या है, तो h की वैल्यू है 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2l, ठीक है। और k की वैल्यू क्या है, तो k की वैल्यू है आपके पास, k की वैल्यू है 2 प्लस 1/m डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। अब देखिए तो क्या कहता है, तो l और m किस पे लाई कर रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो मतलब h, k को l और m के फॉर्म में लिख लीजिए, या फिर कहेंगे lm इस पे लाई कर रहा है तो l को h, k के फॉर्म में लिख लीजिए। तो देखिए तो यहाँ से 2k इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1/m। तो कहने का मतलब m की वैल्यू क्या आ गया, 1/2k माइनस 2, ठीक है। अब l की वैल्यू लिख लेते हैं h के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ क्या है, h इक्वल टू 1 माइनस, राइट, m की वैल्यू क्या है, तो 2/2k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2l, राइट। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, h इक्वल टू, राइट, एलसीएम लेंगे तो 2k माइनस 2 माइनस 2, तो 2k माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2k माइनस 2 इंटू 2l, राइट, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या हो गया, तो h इक्वल टू, राइट, 2 कैंसिल, तो k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2k माइनस 2 इंटू l। तो l की वैल्यू आ गई, l की वैल्यू आ गया k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2k माइनस 2 इंटू h, ठीक है, राइट, ये आ गया। अब l और m किस पे लाई कर रहा है, तो l और m इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो लिखेंगे m स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4al, राइट। अब l की वैल्यू और m की वैल्यू मालूम है, तो m क्या है, तो 1/2k माइनस 2, तो 1/2k माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू l क्या है,
तो k माइनस टू डिवाइडेड बाई 2k माइनस टू इंटू एच, एक कैंसिल हो गया, राइट। h को x और k को y रख दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा h इक्वल टू, राइट, h इक्वल टू 4a, राइट, 4a इंटू k माइनस टू इंटू 2k माइनस टू, राइट। h की जगह x और k की जगह y रख दीजिए, तो आपको रिक्वायर्ड लोकस मिल जाएगा, किसका, तो सरकमसेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर विथ these chords as adjacent sides a rectangle is completed, then prove that the locus of the vertex of the farther vertex, right, of the rectangle is the parabola this, right। ध्यान दीजिएगा, तो कहता है एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दो परपेंडिकुलर कॉर्ड कहाँ से ड्रॉ किया गया, वर्टेक्स से, एक ये है और एक ये है, राइट। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, राइट। सपोज दिस पॉइंट इज T1 और दिस पॉइंट इज T2। T1 का मतलब क्या है, 81 स्क्वायर 281, राइट। T2 का मतलब क्या है, तो 82 स्क्वायर 282। अब एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर दीजिए, तो सपोज ये रेक्टेंगल हमने कंप्लीट कर दिया, राइट। तो कहता है जो सबसे दूर वाला वर्टेक्स है, तो दिस इज, इसका लोकस चाहिए h, k मान लिया, राइट। h, k का लोकस चाहिए, और लोकस क्या प्रूफ करना है, इसके बराबर प्रूफ करना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 8a। तो ध्यान दीजिएगा, पहला चीज, राइट, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 की वैल्यू क्या होगी, m1 m2 की वैल्यू -1। तो स्लोप लिखते हैं, तो पहले लाइन का स्लोप क्या हो गया, तो 281 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 81 स्क्वायर, राइट। तो क्या मिला आपको, आपको मिला 2/T1। दूसरे लाइन का स्लोप 2/T2 इक्वल टू -1, तो T1 T2 की वैल्यू क्या मिला आपको, -4, ठीक है। स्लोप लिख लिया, राइट। अब देखिए पहला रिलेशन T1 T2 -4 मिल गया, राइट। अब फार्दर जो है वर्टेक्स h, k, उसका लोकस चाहिए, राइट। तो क्या करते हैं हम, इसका डायगोनल और इसका डायगोनल, तो जानते हैं रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट करता है, राइट। तो हमें मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, हमें मिलेगा सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाल दीजिए, इन दोनों का मिड पॉइंट, राइट। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है आपके पास a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू h/2, दोनों सेम, राइट। और उसके बाद क्या दूसरा रिलेशन क्या है, तो 2a इंटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू k/2, राइट। तो ये रिलेशन h और k में मिल गया आपको, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, हमको पता चला कि T1 प्लस T2 की वैल्यू है k/2a और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर की वैल्यू है h/a, राइट। अब T1 T2 वेरिएबल है, तो इसको एलिमिनेट करना है, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है और दिस इज सेकेंड इक्वेशन। स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो लिखेंगे T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स T1 T2 इक्वल टू k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, राइट। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो ये है h/a प्लस 2 टाइम्स T1 T2 क्या है, -4, तो ये है -8 इक्वल टू k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, तो h-8a, राइट। h-8a इक्वल टू k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, तो मतलब k स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, तो 4a इंटू h-8a, k को y से, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a, h को x से, x-8a। यही रिक्वायर्ड लोकस आपको प्रूव करना था, ये सवाल सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लेट C1 एंड C2 बी रेस्पेक्टिवली द पैराबोलाज x स्क्वायर इक्वल टू y-1 एंड y स्क्वायर इक्वल टू x-1। तो देख रहे हैं कि ये दोनों पैराबोला जो एक दूसरे का मिरर इमेज है, किसके अबाउट, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट, राइट। कहता है लेट P बी एनी पॉइंट ऑन C1 एंड Q बी एनी पॉइंट ऑन C2, लेट P1 एंड Q1 बी द रिफ्लेक्शन ऑफ P एंड Q रेस्पेक्टिवली, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x,
प्रूव दैट P1 लाइज ऑन C2 और Q1 लाइज ऑन C1। तो इसको तो प्रूव करने की जरूरत नहीं, ओबियस है कि y इक्वल टू एक्स का मिरर इमेज है एक पैराबोला दूसरे का, तो किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज दूसरे पैराबोला पे लाइक करेगा ही करेगा। तो पहला क्वेश्चन तो नथिंग है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा, राइट। ठीक है, और उसके बाद कहता है एंड PQ इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ PP1 QQ1। तो क्वेश्चन एक्चुअल में हमारा ये है, राइट। और उसके बाद हेंस और अदरवाइज डिटरमाइन पॉइंट्स P0 एंड Q0 ऑन द पैराबोला C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली सच दैट P0 Q0 इज लेस देन इक्वल टू PQ फॉर ऑल पेयर्स ऑफ PQ विथ P ऑन C1 एंड Q ऑन C2, राइट। तो हमको बेसिकली चाहिए P0 Q0 इज लेस देन इक्वल टू PQ, राइट। ध्यान दीजिएगा, तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो C1 क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस वन, तो अपवर्ड पैराबोला इस तरीके का, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो ये पैराबोला इस तरीके का, वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। कहता है P जो है एनी पॉइंट ऑन C1 है, तो P पॉइंट सपोज ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट किस पे है, P पॉइंट। तो P पॉइंट है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस वन पे, तो लिखेंगे ये हो गया आपके पास T1 स्क्वायर प्लस 1 कॉमा T1, ठीक है, राइट। अब देखिए तो कहता है P, Q किस पे है, तो Q है C2 पे, तो इसको लिख लेते हैं T2 कॉमा T2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, राइट। तो ये वाला, राइट। अब देखिए तो दोनों पॉइंट ले लिया पैरामीट्रिक फॉर्म में PQ। अब कहता है P का मिरर इमेज क्या है, P1, राइट। P का मिरर इमेज है P1, ठीक है। एक मिनट, दिस पॉइंट इज T1 कॉमा, राइट, T1 स्क्वायर प्लस 1, और दिस पॉइंट इज, ठीक है, दिस पॉइंट इज T2 स्क्वायर प्लस 1 कॉमा T2, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या कहता है P1 जो है रिफ्लेक्शन किसके अबाउट है, P का रिफ्लेक्शन है y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। तो P1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाएगा, तो T1 स्क्वायर प्लस 1 कॉमा T1, और Q1 क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन इस पॉइंट का, तो ये भी इंटरचेंज, तो T2 कॉमा T2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, राइट। अब देखिए तो दोनों पैराबोला एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, इसलिए P1 और Q1 रेस्पेक्टिव पैराबोला पे लाइक करेगा ही करेगा। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही प्रूव्ड हो गया, राइट। अगर ऐसे प्रूव करना चाहते हैं अदर वे में, तो आप देखेंगे ये दोनों पॉइंट जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है रेस्पेक्टिव पैराबोला को, तो इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है PQ इज ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ PP1, ये प्रूव करना है। तो जरा PP1 निकालते हैं। तो PP1 क्या है, तो PP1 इज, देखिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो लिखेंगे अंडर रूट T1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस T1 होल स्क्वायर, राइट, और प्लस राइट, लिखेंगे T1 स्क्वायर प्लस 1, राइट, प्लस 1 माइनस T1 होल स्क्वायर। तो ये है √2 टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस T1, इसको मान लेते हैं कि L1 है, राइट। QQ1 क्या है, तो QQ1 है √2 टाइम्स T2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस T2, इसको मान लेते हैं L2 है, राइट। अब देखिए तो हम सेलेक्ट करते हैं मिनिमम ऑफ PP1 और QQ1, इसका मतलब क्या है, मिनिमम ऑफ L1 कॉमा L2 देखना है। तो सपोज मान लिया ये L1 है, तो हमें प्रूव करना है PQ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू L1 प्रूफ करना है, राइट।
तो पी क्यू स्क्वायर लिख लेते हैं। पी क्यू स्क्वायर क्या है, राइट तो पी क्यू स्क्वायर इज T2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस T1 होल स्क्वायर प्लस राइट T1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस T2 होल स्क्वायर, यही है ना, ठीक है। अब देखिए तो T2 स्क्वायर प्लस 1 की जगह लिख सकते हैं L2 बाई रूट 2 और प्लस T2 लिख दीजिए। तो L2 बाई रूट 2 प्लस T2 माइनस T1 होल स्क्वायर, और T1 स्क्वायर प्लस 1 की जगह लिख सकते हैं L1 बाई रूट 2 राइट प्लस T1 माइनस T2 होल स्क्वायर। तो अगर इन दोनों में मिनिमम L1 है राइट तो इसकी जगह भी L1 रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो L1 बाई रूट 2 राइट, तो अगर L1 मिनिमम है तो L2 बाई रूट 2 से क्या होगा, L2 बाई रूट 2 से ये छोटा ही होगा, तो इसकी जगह L1 रख दिए। तो L1 बाई रूट 2 प्लस T2 माइनस T1 होल स्क्वायर और प्लस L1 बाई रूट 2 और प्लस T1 माइनस T2 होल स्क्वायर राइट। तो ध्यान दीजिएगा ये है क्या, तो देखिए तो ये है आपके पास राइट ये है आपके पास देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म, तो ट्वाइस ऑफ L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 राइट, ठीक है, और प्लस 2b स्क्वायर, तो 2 टाइम्स T2 माइनस T1 होल स्क्वायर, T2 माइनस T1 होल स्क्वायर। तो ये क्या है L1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स T1 माइनस T2 होल स्क्वायर, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो क्लियरली है कि PQ जो बड़ा होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू L1 से होगा राइट। अगर हम मिनिमम L2 ले लेंगे तो सिर्फ यहाँ L2 आ जाएगा, ये वाला चीज प्रूफ हो गया राइट। अब देखिए दूसरा कहता है हेंस डिटरमाइन, हेंस और अदरवाइज डिटरमाइन पॉइंट्स P0 Q0 राइट, P0 Q0 on the parabola C1 and C2 respectively such that P0 Q0 is less than equal to PQ राइट। तो ध्यान दीजिएगा हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू किसकी, तो देखिए तो मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए इसकी राइट। तो देखिए तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए तो मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है, हमारा क्या है मिनिमम वैल्यू, तो कहता है ये वैल्यू मिनिमम है राइट। तो देखिए तो इसका मिनिमम निकालते हैं, तो फंक्शन ft मान लेते हैं ये ft इक्वल टू, अगर आप L1 को मिनिमम मानते हैं तो ये वाला है P0 Q0 राइट, अगर L2 को मानते हैं तो ये है, तो मतलब मिनिमम जो मान सकते हैं आप, मिनिमम जो P0 Q0 मिनिमम, ठीक है, मतलब PQ मिनिमम जो मान सकते हैं आप इस फॉर्म में मान सकते हैं, √2 इस फंक्शन का मिनिमम निकाल देना है, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी राइट। ft एक फंक्शन मान लिए और मिनिमम वैल्यू का फंक्शन ये है, तो इसका मिनिमम निकाल देते हैं तो हमें मिनिमम मिल जाएगा हमेशा हर एक टी के लिए राइट। तो देखिए तो मिनिमम मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं f'(0) करते हैं, तो लिखते हैं √2 इंटू 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या आई 1/2, तो t की वैल्यू 1/2 रख दीजिए, तो क्या मिलेगा मिनिमम वैल्यू, तो ft मतलब f ऑफ 1/2 मतलब √2 इंटू 1/4 प्लस 1 माइनस 1/2 मतलब √2 4 एलसीएम 1 प्लस 4 माइनस 2 मतलब ये मिला 3√2 डिवाइडेड बाय 4 राइट, 3√2 डिवाइडेड बाय 4। तो मिनिमम वैल्यू जो मिनिमम P0 Q0 जो होगा वो हमेशा 3√2/4 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अ कॉर्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P 1, T to the parabola y square equal to 4x which cuts the parabola at A and B. If PA into PB equal to 3 mod t then find the range of t right। तो कहता है एक पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x राइट, 1, T से कॉर्ड ड्रॉ किया गया 1, T से राइट।
जो दो जगह इंटरसेक्ट करता है, ये P है, ये A है और ये B है। ठीक है, तो देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम 1, T से R डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट 1 प्लस R cos थीटा, राइट, और T प्लस R साइन थीटा कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो देखिए ध्यान से, अगर हम ए पॉइंट का है इस पैराबोला पे, अगर इसको यहाँ सेटिस्फाई करा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आर में क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो आर की दो वैल्यू पी ए और पी बी हमें मिल जाएगी। तो सेटिस्फाई कराइए, तो लिखेंगे टी प्लस आर साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस आर कॉस थीटा, राइट, ये लिख लिया। तो ये है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2RT साइन थीटा, ठीक है, प्लस 2RT साइन थीटा प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4R कॉस थीटा, राइट। तो हमें मिला आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर में क्वाड्रेटिक, तो प्लस 2R टी साइन थीटा, राइट, माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए तो पी ए इंटू पी बी दे रखा है 3 mod t, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो एक रूट R1 है, एक रूट R2 है, तो R1 R2 की वैल्यू लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यही है आपका पी ए इंटू पी बी, दैट इज 3 mod t। अब क्या चाहिए, राइट, अब चाहिए साइन स्क्वायर थीटा है ये, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, टी का रेंज, राइट, तो हम साइन स्क्वायर थीटा का रेंज जानते हैं, उससे टी का रेंज निकल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 mod t, राइट। अब साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ठीक है, 1 तक, राइट, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 mod t, राइट, इज लेस देन इक्वल टू 1। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए तो mod t कभी भी 0 नहीं होगा, mod t नॉट इक्वल टू 0, राइट, डिनोमिनेटर का टर्म है तो ये 0 नहीं होगा, राइट। तो ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव, तो इसको इधर उधर भेज दीजिए। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 mod t, राइट। तो टी स्क्वायर माइनस 4 पहला इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा, t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, राइट, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये आया। दूसरा वाला टी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 mod t लेस देन इक्वल टू 0, इसको लिखे mod t स्क्वायर, राइट, mod t स्क्वायर माइनस 3 mod t माइनस 4 लेस देन इक्वल्स 0, ठीक है, राइट। mod t को p मान लीजिए या z मान लीजिए, तो दिस इज z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस z माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो z इंटू जेड माइनस 4 प्लस 1 इंटू जेड माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। तो z कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो z बिलोंग करेगा -1 से लेके 4 तक, राइट। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा, अब z क्या है, mod t, तो -1 इज लेस देन इक्वल टू mod t इज लेस देन इक्वल टू 4, ये वाला हमेशा ट्रू है, राइट। तो आपको सिर्फ सॉल्व करना है, mod t लेस देन इक्वल टू 4, मतलब t कहाँ से कहाँ तक, तो t बिलोंग्स टू -4 से लेके 4 तक, ठीक है। तो t -4 से लेके 4 तक, तो इन दोनों का क्या चाहिए आपका, इंटरसेक्शन, तो रेंज ऑफ t मिल जाएगा। तो इंटरसेक्शन क्या है आपका, तो इंटरसेक्शन है इन दोनों का, ध्यान दीजिएगा, तो -4 टू -2 यूनियन 2 टू 4, ये आपका t का रेंज हो गया, राइट, और ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अ सर्कल इज ड्रॉन टू कट द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट 4 पॉइंट्स
if three of these 4 points form an equilateral triangle so that the coordinate of the fourth point will be this alpha minus 8a comma minus 3 beta where alpha beta are the coordinate of the center of the circle। तो कहता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, इसको कोई सर्कल 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसका सेंटर दे रखा है अल्फा बीटा, ठीक। तो मान लेते हैं कि कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट है, राइट, 80 स्क्वायर कॉमा 280 इस सर्कल पे, राइट, सर्कल पे भी है और पैराबोला पे भी, राइट। अब हमें 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब टी में हमको 4 डिग्री का इक्वेशन चाहिए, राइट। तो सर्कल का रेडियस मान लेते हैं r। अब लिखते हैं, मतलब रेडियस ये है r, तो क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर माइनस अल्फा होल स्क्वायर, राइट, प्लस 280 माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए तो टी में 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो आपको ये चारों पॉइंट यहाँ से मिलेंगे, ठीक। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर टी रेज टू द पावर 4 माइनस 280 स्क्वायर अल्फा, राइट, और प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट, माइनस 480 बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। टी में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बना लेते हैं, राइट। तो ए स्क्वायर टी रेज टू द पावर 4, राइट, और उसके बाद प्लस टी स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस 2a अल्फा, ठीक, माइनस 480 बीटा, राइट, 480 बीटा और प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो इसके 4 रूट T1, T2, T3, T4, राइट। अब सम ऑफ द रूट्स लिखना आप जानते हैं, तो सम ऑफ द रूट्स लिखेंगे तो सिग्मा T1 देखिए तो TQ का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 0, राइट। सिग्मा T1 T2, राइट, ये क्या होगा, तो दिस इज 4a स्क्वायर माइनस 2a अल्फा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ठीक है। a कॉमन ले लें तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय a, ठीक है। सिग्मा T1 T2 T3, राइट, तो ये क्या होगा, तो ये होगा 4a बीटा, राइट, 4a बीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, मतलब 4 बीटा डिवाइडेड बाय a, ठीक है। उसके बाद T1 T2 T3 T4 की वैल्यू क्या है, तो ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। इतना इन्फॉर्मेशन पता चल गया, राइट। अब देखिए तो हमें फोर्थ कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सपोज मान लेते हैं ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, राइट, और ये T4 है, ठीक है। ये फॉर्म क्या कर रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, T1 T2 T3, राइट, T1 T2 T3 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अल्फा बीटा को यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, राइट। तो देखिए तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा, अल्फा कॉमा बीटा, तो उससे T1 T2 T3 में एक रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आएगा, तो लिखेंगे हम लोग a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर, राइट। सेंट्रॉइड लिखते हैं डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स क्या है, अल्फा है, राइट, इक्वल्स अल्फा है, तो दिस इक्वल्स 3 अल्फा, एक रिलेशन मिला हमें, ठीक। और दूसरा रिलेशन क्या मिलेगा, तो 2a इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल्स, राइट, इक्वल्स क्या है, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स बीटा, तो दिस इक्वल्स 3 बीटा, राइट। तो देखिए तो हमें पहला चीज हमें चाहिए T4 की वैल्यू, तो T4 की वैल्यू हमें मिल जाएगा, कैसे, तो हम जानते हैं कि सिग्मा T1 0 है, राइट, तो लिखेंगे T4 इक्वल्स, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे T4 इक्वल्स सिग्मा T1, राइट, माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 लिख सकते हैं ऐसा। तो सिग्मा T1 क्या है, 0,
राइट। T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या है, 3 बीटा बाई 2a, तो लिखेंगे 3 बीटा बाई 2a, राइट। ठीक है, 2a को इधर ले आइए तो 2a T4 इक्वल टू -3 बीटा। पहला तो आ गया कि इसका जो फोर्थ पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है क्या है, -3 बीटा, राइट। अब देखिए तो अब हमें चाहिए आपका AT4 स्क्वायर, राइट। तो लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए तो हमारे पास क्या है, हम लिख सकते हैं सिग्मा T1 स्क्वायर, राइट, सिग्मा T1 स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, मतलब T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर इक्वल्स सिग्मा T1 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा T1 T2, राइट। सिग्मा T1 स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, तो सिग्मा T1 की वैल्यू क्या है, 0, सिग्मा T1 की वैल्यू क्या है, 0, राइट। और 2 टाइम्स सिग्मा T1 T2 की वैल्यू क्या है, तो ये -2 टाइम्स, राइट, इसको अलग अलग कर दीजिए, तो 4 -2 अल्फा डिवाइडेड बाय a, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो ये है -8 प्लस 4 अल्फा बाई a, राइट। अब देखिए तो सिग्मा T1 स्क्वायर का मतलब क्या है, तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर, राइट, इक्वल टू -8 प्लस 4 अल्फा डिवाइडेड बाई a। और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर क्या है, तो ये है 3 अल्फा बाई a, तो 3 अल्फा बाई a, राइट, प्लस T4 स्क्वायर इक्वल टू -8 प्लस 4 अल्फा बाई a, इसको इधर भेज दीजिए, तो T4 स्क्वायर इक्वल टू -8 प्लस अल्फा बाई a, ठीक है, a को इधर ले आइए, तो AT4 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस 8a। ये सवाल सॉल्व हो गया, राइट। x कोऑर्डिनेट वो है और y कोऑर्डिनेट -3 बीटा है, ठीक। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, अब देखिए हम देखते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये आप सर्कल में भी पढ़ चुके हैं और स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, राइट, पॉइंट है x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो हमेशा आपको 3 केसेस मिलेंगे, राइट। क्या है ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो पॉइंट या तो इसके अंदर होगा, राइट, या पॉइंट पैराबोला पे होगा, या पॉइंट पैराबोला के बाहर होगा, यही 3 केस बनेंगे, राइट। तो सपोज कर्व है s इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax, राइट। तो S1 अगर लेस देन 0 होगा तो पॉइंट लाइज इनसाइड द पैराबोला, अगर S1 0 के बराबर होगा तो पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला, ठीक है। अगर S1 ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द पैराबोला, राइट। बेसिकली सर्कल में भी यही काम आप करते थे कि S1 लेस देन 0 तो सर्कल के अंदर, S1 इक्वल टू 0 तो ऑन द सर्कल, S1 ग्रेटर देन 0 तो सर्कल के बाहर, ठीक है। S1 क्या है, तो S1 है यहाँ पे x1 y1 पुट कर दीजिए, तो S1 इज y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ठीक है, राइट। तो कहेगा हमारे पास अगर कोई पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू सपोज 8x, तो कहेगा कि पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या है, लाइज आउटसाइड है या इनसाइड है या ऑन द पैराबोला, पॉइंट क्या गिवन है 1,2, तो हम सीधे S1 कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो S1 क्या हो जाएगा, S1 इज ये y स्क्वायर माइनस 8x है, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 8, राइट। तो ये हो गया -4, मतलब लेस देन 0 है, तो 1,2 लाइज इनसाइड द पैराबोला। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, राइट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कहता है इफ ए स्क्वायर कॉमा ए माइनस टू बी अ पॉइंट इंटीरियर टू द रीजन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x बाउंडेड बाय द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,2 एंड 8,-4 देन फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, तो एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x और एक कॉर्ड है, राइट। तो कहता है कि ए स्क्वायर और a माइनस टू इसके इंटीरियर में, ए स्क्वायर कॉमा a माइनस टू इसके इंटीरियर में, राइट। तो a का रेंज बताना है। तो पहला केस देखिए, तो ए स्क्वायर a माइनस टू जो होगा पैराबोला का भी इंटीरियर होगा। तो पहला केस S1 लेस देन 0। तो कहने का मतलब क्या हो गया, a माइनस टू होल स्क्वायर, राइट, माइनस 2a स्क्वायर, राइट, माइनस 2a स्क्वायर इज लेस देन 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से a की पॉसिबल वैल्यू आएगी, राइट। तो ये है a स्क्वायर, ठीक है, -4a प्लस 4, राइट, और -2a स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये है -a स्क्वायर -4a प्लस 4 लेस देन 0। माइनस कॉमन ले लीजिए और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको ऐसा लिख लीजिए, a प्लस 2 होल स्क्वायर, राइट, -2√2 होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, a की दो वैल्यू कौन कौन सी, तो a प्लस 2 होल स्क्वायर, देखिए a प्लस 2 होल स्क्वायर, a प्लस 2 होल स्क्वायर, a प्लस 2 प्लस 2√2 इंटू a प्लस 2 माइनस 2√2। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख लिया ग्रेटर देन 0, राइट। अब a का रेंज यहाँ से मिल जाएगा, तो a की पॉसिबल वैल्यू क्या है, -2 माइनस 2√2, और दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू है -2 प्लस 2√2, करेक्ट। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो a बिलोंग्स टू क्या आ गया, a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 माइनस 2√2 यूनियन -2 प्लस 2√2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए a क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इस रीजन में, तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में भी आप पोजीशन देखेंगे, तो चाहिए आपको इस लाइन की इक्वेशन, तो 2,2 है और ये है 8,-4। तो लाइन की इक्वेशन लिखिए, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, तो स्लोप ऑफ द लाइन है 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 - 8, तो -1 है लाइन का स्लोप। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, तो y - 2 इक्वल टू -1 इंटू x - 2, मतलब लाइन की इक्वेशन है y - 2 इक्वल टू -x + 2। एक साइड ले आइए, तो ये है x + y -4 इक्वल टू 0, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये कॉर्ड है तो इसका वर्टेक्स मतलब ओरिजिन है इसका वर्टेक्स, राइट। तो देखिए, तो ओरिजिन का पोजीशन इस लाइन के रेस्पेक्ट में ओरिजिन का पोजीशन, तो 0 0 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, राइट। निगेटिव आ जाएगी, तो कहने का मतलब a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 पुट करने पे भी ये वाली वैल्यू क्या नहीं चाहिए, निगेटिव। तभी कहेंगे ये दोनों पॉइंट सेम साइड ऑफ द लाइन है। तो a स्क्वायर a माइनस 2 पुट कर दीजिए, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, राइट, -4 शुड बी लेस देन 0, मतलब a स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 शुड बी लेस देन 0, मतलब a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 शुड बी लेस देन 0, मतलब a प्लस 3 इंटू a माइनस 2 शुड बी लेस देन 0, तो a बिलोंग्स टू -3 to 2, राइट। ठीक है, अब देखिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ध्यान दीजिएगा। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, तो a की वैल्यू यहाँ है -3 से लेके 2 और a की वैल्यू ये है। तो देखिए, तो इन दोनों में -2 माइनस 2√2, राइट। तो ओबियस है -2 माइनस 2√2 जो है -3 से छोटा है। देखिए, तो ये 2 × 1.4 है, तो ये छोटा है, तो इसमें तो नहीं आएगा। इसमें जरा देखें, तो -2 + 2√2, तो ये 2 × 1.4 है, मतलब 2.8 है।
तो यहाँ से -2 + 2√2 इंटरसेक्शन में है, कहाँ तक, तो 2 तक, राइट। तो इंटरसेक्शन A बिलोंग्स टू -2 + 2√2 to 2, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, राइट। अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला पढ़ेंगे जिसका यूज हमेशा आपको पड़ेगा, राइट। तो लिखिए इफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स T1 and T2 to the parabola, if the chord joining the points T1 and T2 to the parabola y² = 4x, right, passes through the focus, then T1 T2 क्या होगा, -1, राइट, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ कहता है 2 पॉइंट है T1 T2 किस पे, y² = 4ax पे, T1 और T2। T1 का मतलब 81² 281 और T2 का मतलब 82² 282, राइट। कहता है फोकस से पास कर रहा है, A,0 से पास कर रहा है। तो देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, 81² ये है 281 और ये है 82² 282, राइट। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वल स्लोप ऑफ दिस लाइन लिख सकते हैं। तो स्लोप लिखिए, कोलिनियर है तीनों पॉइंट, राइट। तो 281 डिवाइडेड बाय 81² माइनस a इक्वल टू 282 डिवाइडेड बाय 82² माइनस a। इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो पहला है 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, राइट। यहाँ पे T1 अपॉन T1² -1 इक्वल टू T2 अपॉन T2² -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो दिस इज T1 T2² माइनस T1, राइट, माइनस T2 T1², राइट। और ये वाला इधर आएगा तो प्लस T2 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब यहाँ पे कॉमन कुछ दिख रहा है, T1 T2 कॉमन, तो T2 माइनस T1 और +1, राइट, +1 और क्या मिला, T2 माइनस T1 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है T1 T2 +1 इंटू T2 माइनस T1 इक्वल्स 0। तो यहाँ से दो चीज़, T2 इक्वल टू T1 नॉट पॉसिबल, सेम पॉइंट हो जाएगा, राइट। ये पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल क्या है, T1 T2 इक्वल टू -1। ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, राइट। अब दूसरा रिजल्ट इसी से रिलेटेड है। देखिए, तो अगर मान लीजिए S है, ये P है, ये Q है, राइट, ठीक है। तो देखिए, तो SP सपोज मान लीजिए SP जो है L1 है और SQ है L2, राइट। SP इज L1 और SQ इज L2, राइट। तो दोनों का हार्मोनिक मीन मतलब 2 टाइम्स L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 किसके बराबर होगा, तो 2a के बराबर। दोनों का हार्मोनिक मीन 2a के बराबर होगा, मतलब लेंथ ऑफ सेमी लैटिस रेक्टम के बराबर होगा, लेंथ ऑफ सेमी लैटिस रेक्टम के बराबर होगा, राइट। अब L1 क्या है, तो L1 इज फोकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, राइट। तो क्या लिखते हैं, x प्लस a मॉड, राइट। तो x प्लस a मॉड का मतलब a प्लस AT1² मॉड SP L1 की वैल्यू, राइट। अब देखिए, तो ये मॉड है तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। L2 क्या है, L2 इज a प्लस AT2², राइट। अब इन दोनों का हार्मोनिक मीन तो लिखेंगे क्या, 2 इंटू, राइट, a प्लस AT1², राइट, a प्लस AT2² डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2, तो a प्लस AT1² प्लस a प्लस AT2², ठीक है। देखिए, तो कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी a कॉमन है, यहाँ पे भी a कॉमन है, तो 2a², राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिल रहा है आपको, 1 प्लस T1² इंटू 1 प्लस T2², तो 1 प्लस T1² प्लस T2² और प्लस T1 T2², राइट। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, a कॉमन है, तो क्या है आपके पास, देखिए, तो a कॉमन है तो 1 प्लस T1² प्लस 1 प्लस T2², तो 2 प्लस T1²
प्लस T2 स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? राइट, ये है 1 प्लस T1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस T2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो a कैंसिल हो गया, तो ये क्या है, ये वाला बेसिकली क्या है, देखिए तो T1 T2 की वैल्यू क्या है, T1 T2 की वैल्यू है आपके पास -1, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, तो 2a, ठीक है 2a, और T1 T2 -1 है, तो ये वाला टर्म T1 T2 -1 है, तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया। राइट, फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 की वैल्यू -1 और ये है T1 T2 होल स्क्वायर, तो उसकी जगह 1 लिख दिया, ये कैंसिल हो गया, तो ये 2a के बराबर आ गया, तो ये आ गया लेंथ ऑफ सेमी लैटस रेक्टम के बराबर दोनों का हार्मोनिक मीन। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करते हैं। ठीक है, राइट, तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं आप सर्कल के केस में कि y = mx + c, अगर सर्कल पे टेंजेंट होगा तो कैसे आप उसको डिराइव करते हैं, तो वही चीज़ आप पैराबोला के लिए करना है। तो लेट y = mx + c, राइट, mx + c be tangent to the parabola y square = 4ax। ठीक, राइट, ये y square = 4ax पे टेंजेंट है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर एक लाइन है और एक कर्व है, तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो लाइन इंटरसेक्ट कर दे रहा है कर्व को, राइट, या फिर लाइन टच कर दे रहा है कर्व को इस तरीके से, या फिर लाइन न टच कर रहा है न इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व को, यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। राइट, ये वाली पॉसिबिलिटी क्या करता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देता है। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम क्या करते हैं, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और d > 0 कर देते हैं। राइट, और d = 0 कर देते हैं टेंजेंट वाले केस में। राइट, और d < 0 कर देंगे जब नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच। तो आपको क्या करना है, फिर से x में क्वाड्रेटिक बनाना है इस लाइन के सहारे और डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देना है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा। राइट, तो mx + c पुट कर दीजिए, तो mx + c होल स्क्वायर = 4ax। ठीक है, तो ये हो गया m² x², राइट, प्लस 2mcx + c² = 4ax, x में क्वाड्रेटिक, तो ये हो गया m² x² प्लस x × 2mc - 4a प्लस c² = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दीजिए, तो देखिए तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 4 × mc - 2a होल स्क्वायर - 4ac, तो 4m² c² = 0। 4 कॉमन है, राइट, तो उसको 0 कर दीजिए, तो ये m² c² प्लस 4a² माइनस 4amc माइनस m² c² = 0, ये दोनों कैंसिल हो गया। राइट, तो 4 भी कॉमन है, तो a² क्या आ गया, a² amc, a के कैंसिल क्योंकि a 0 नहीं है। राइट, तो c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू a/m। राइट, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गया c = a/m। अगर y² - 4x पैराबोला रहता, ध्यान दीजिएगा, अगर y² = -4x पैराबोला रहता तो इस इक्वेशन में सिर्फ चेंज जाता क्या, यहाँ पे +4a। राइट, तो उस केस में y² = -4ax के केस में c = क्या आ जाता, सिर्फ -a/m। राइट, तो अगर टेंजेंट की इक्वेशन y² = 4x पैराबोला के लिए y = mx + a/m लिखते हैं, तो y² = -4x के लिए 4x के लिए सिर्फ आपको लिखना है mx - a/m। ठीक है, इतना ही दोनों में डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सीख गए हैं। राइट, इसका नेक्स्ट फर्दर इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।